नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हमारी मॉर्निंग सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें कि 30 दिन में 30 क्लास उत्तराखंड पुलिस के लिए रहेगी, जिसमें कि आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन और जीएस के कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। रोज मॉर्निंग में आपको 7 बजे ये क्लास मिलेगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। सीधा इसमें सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादा इसमें ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं रखे हैं, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे क्लास रहेगी। तो फटाफट इन क्वेश्चनों को देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको नोट करने लायक लगेगा वो नोट कर लीजिएगा, जो याद है उनको रहने दीजिएगा। ये बस इस क्लास को सुनने से मतलब होना चाहिए आपको, रिवीजन क्लास है क्योंकि ये आपकी। चलते हैं हम आगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी राज्य में? तो ये की गई थी 6 जून 2006 को। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। चंपावत में स्थित राजबुंगा किला किसने बनाया था? तो ये बनाया था सोमचंद ने। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में किस स्थान पर आरबीआई की शाखा आरंभ की गई? तो ये की गई थी देहरादून में। और कब की गई थी? 30 जून 2006 को शुरू की गई थी आरबीआई की शाखा। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे गिरिजादत्त नैथानी। ध्यान रखेंगे, कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। नेक्स्ट है हमारा, किस तिथि को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर पूर्ण अधिकार किया था? तो ये किया था 27 अप्रैल 1815 को। नेक्स्ट है हमारा, फूलों की घाटी के बीचों बीच कौन सी मनमोहन ताल स्थित है? तो यहाँ पे है लिंगा ताल, ये जो फूलों की घाटी के बीच में एकदम स्थित है, लिंगा ताल। आगे हमारा, कौन सी जनजाति अपने निवास स्थल को रोतियोड़ा कहती है? ये कहती है राजी जनजाति। और राजी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? तो ये पिथौरागढ़ में निवास करती है, और ये जंगलों में ही निवास करती है। आगे चलते हैं हम। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यात्री हरिद्वार आया था? तो ये आया था टॉम कॉरियर। और ये कहाँ से आया था? यूरोप का यात्री था ये। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। ध्यान रखेंगे, कब हुआ? 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया रस्किन बॉन्ड को। और कब किया गया? 1992 में, यानी 1992 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर समूह जागेश्वर में कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है जटागंगा नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, लासपा दर्रा किन दो जनपदों को विभाजित करता है? तो ये करता है पिथौरागढ़ व चंपावत को विभाजित करता है। ध्यान रखेंगे, लासपा दर्रा किन दो जिलों के मध्य है? पिथौरागढ़ व चंपावत। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में अधिकांश पर्यटक स्थल किस श्रेणी में स्थित है? तो यह है शिवालिक श्रेणी में। ध्यान रखेंगे। उपन्यास कालाजार किसकी रचना है? तो यह है मंगलेश डबराल की रचना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। और कब करी थी? 1964 में। ध्यान रखेंगे भाई, चंडी प्रसाद भट्ट जी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम। राज्य की पहली खेल नीति कब घोषित हुई थी? तो ये हुई थी 16 जनवरी 2006 को। कब हुई? 16 जनवरी 2006। नेक्स्ट है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो ये किया था पीसी जोशी ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के पामीर दूधातोली का विस्तार कितने जनपदों में है? तो 3 में है। कौन कौन से जनपद? चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। नेक्स्ट है हमारा, देहरादून का सूर्यधारा नामक स्थान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बासमती चावल के लिए देहरादून का सूर्यधारा स्थान फेमस है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल में। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। मसूरी मेडल पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है हमारा प्रोफेसर गणेश सैली की रचना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले स्थित थे? तो कुमाऊं मंडल में कुल 3 जिले स्थित थे। कौन कौन से? पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। नेक्स्ट है हमारा, राज्य विधानसभा का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170 में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मूक विनिमय प्रथा
प्रचलित है। तो किस जनजाति में मूक विनिमय प्रथा प्रचलित है? तो ये है हमारा राजी जनजाति में। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 29 जनवरी 2008 को। कब की गई? 29 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट है हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की? तो हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना करी थी हमारा कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती भी कहा जाता था। और कब करी? 1974 में। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रथम मुंशीफ की नियुक्ति कब की गई? तो 1829 में ट्रेल द्वारा की गई प्रथम मुंशीफ की नियुक्ति। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कविता वृक्षण को विलाप किसने लिखी? तो ये लिखी थी हमारे कवि गौरता ने। नेक्स्ट है हमारा 1920 में कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये करी थी हरगोविंद पंत ने। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? काशीपुर में, ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट है हमारा 1922 में लैंसिडॉन से तरुण कुमाऊं नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। कौन सा? तरुण कुमाऊं। और कब प्रकाशित हुआ? 1922 में। कहाँ से? लैंसिडॉन से। तो तीनों चारों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए। आगे चलते हम। कत्यूरी शासकों की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी सबसे पहले जोशीमठ में। जोशीमठ कहाँ है? चमोली में। नेक्स्ट है हमारा मानसरोवर यात्रा में मालवा त्रासदी कब घटित हुई? तो मालवा घटना कब हुई थी? 18 अगस्त 1958 को। और कहाँ हुई थी मालवा की घटना? तो ये हुई थी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1878 में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम लीसा कारखाना की स्थापना कहाँ की? तो ये करी थी भवाली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड से पहले किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड से पहले हुआ था अरुणाचल प्रदेश को। और उत्तराखंड कौन से नंबर का हिमालय राज्य है? 11वें नंबर का हिमालय राज्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। राजा अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? तो ये था कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जीएस का रहेगा कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को। शिमला समझौता इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध से ये टाइमलाइन में आ गया था, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा विश्व का प्रथम युवा जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा न्यूयॉर्क में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट संसद में कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट है हमारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1926 को। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुल प्रेस एक्ट प्रस्ताव कब लाया था? तो ये लाया था 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 1955 में। नेक्स्ट है अगुलास जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये है गर्म जलधारा, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग की स्थापना कब करी थी? तो ये करी थी 1932 में। नेक्स्ट है हमारा भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 को। नेक्स्ट है भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 को। नेक्स्ट है हमारा उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संसद ने कब सूचना आयोग की स्वतंत्रता एक्ट पारित किया था? तो ये किया था 2002 में। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर में। आगे चलते हम। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। कंप्यूटर
में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और जो कंप्यूटर डाटा इधर देता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो ये करता है सीपीयू। ध्यान रखिए कौन करता है भाई? सीपीयू। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना था 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था सिद्धार्थ। ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट है भारत का पहला सोलर हवाई अड्डा किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हुआ था कोच्चि में। ध्यान रखें कोच्चि केरल। 2025 में G20 समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है ब्राजील। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2025 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजित कहाँ हुआ? तो ये हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये जीता जैनिक सिनर ने। किसने जीता भाई? जैनिक सिनर ने। तो ये लगभग 60-70 क्वेश्चन थे आपके और 10-11 मिनट में ये खत्म हो गए। तो इसी तरीके से आपके कल से मैं थोड़ा ज्यादा लाऊंगा क्वेश्चन, 50 उत्तराखंड के और 50 जीएस के, जिससे ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वही मैं इसमें लाऊंगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, एग्जाम में लाने लायक रहेंगे। नहीं तो अगर मैं ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बनाऊं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, फिर और क्वेश्चन बताओ तो उतना याद नहीं रहता। ये क्विक रिवीजन के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी इसमें ऐड करना होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह फिर से दोबारा मॉर्निंग में। और अगर आपको पूरे विस्तार से पढ़ना है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, तो शाम को उसकी वीडियो आती है तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे वन लाइनर ही पढ़ाए जाएंगे आपको, ये आपका एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।